जी जी। जी। अच्छा, जी तो जी, आप कैसर भाई रखें। से पहले से ही बात ये हो रही थी, तो वो कैसर भाई यही कह रहे थे कि हमें तो एक साथ रह के चीजों को करना चाहिए, उस पर ये गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं आज वो फिर टाइम पूरा हो गया था, तो मैंने आज इस सवाल कैसर भाई से करना था और आपसे भी है कि देखें, जी अगर जी। क्रिश्चियंस के लिए तो कुरान में हुक्म है, या यहूदियों के लिए कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो मिल के काम कैसे होगा फिर? हम्म। कहाँ लिखा हुआ है कि दोस्त नहीं हो सकते? उनका अपना दोस्त ना बनाओ, ये है ना, कुरान की आयत है ना। दोस्त वर्ड जो होता है ना, उसके लिए खास वर्ड है। तवल्ला में और तवाली के अंदर फर्क है अरबिक जुबान में। यानी इसे आसान लफ्जों में समझे, अलमवालात में और तवल्ला में फर्क होता है। जहां पर अच्छा। इस्लाम में मना किया है वो ये है कि जंगी हालात में कुफार का मददगार आपने नहीं बनना। जब कुफार मद्दे मुकाबल आ गए हैं ना, कुफार याद रखें। ये मैं इसलिए स्ट्रेस दे के कह रहा हूं कि स्टेट लेवल की बात नहीं हो रही। जब जंग नजरियात बुनियाद के ऊपर लड़ी जाए, इलाके की बुनियाद के ऊपर नहीं। जब आइडियोलॉजिक वॉर हो और नजरियात की बुनियाद पर जंग हो, तो आपने तवल्लियत इख्तियार नहीं करनी कुफार की। ये कहा गया है। मवालात से मना नहीं किया। मिसाल के तौर पर सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 8 और 9 है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह तुम्हें नहीं मना करता कुफार से। ऑब्वियसली कुफार की कैटेगरी में अहले किताब भी आते हैं। अल्लाह तुम्हें नहीं मना करता कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो और अच्छे से बर्ताव करो जो तुम्हारे साथ जंग नहीं लड़ते। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना युकातिलूकुम फिद्दीन व युखरिजुकुम मिन दियारिकुम। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने तुमसे किताल किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया और तुम्हारे दीन में ताअन किया, दीन के बारे में ब्लास्फेमीज करते हैं। उसके अलावा तो हमारा किसी से कोई मसला नहीं है। तो इस्लाम तो नहीं रोकता। ठीक है। ठीक। तो अब आमिर भाई, बात ये है कि ये जो आप डेफिनेशन पेश कर रहे हैं, ये हम्म, मतलब ये कोई आ, कहीं लिखी हुई है या कोई हदीस से हाँ साबित जी होती है? जी जी जी, अथेंटिक ये वर्ड है। मैं आपको बताता हूँ, कुरान में जब वली वली वर्ड है ना, वली वर्ड, इसके जी। मुश्तक्कात होते हैं अरबिक ग्रामर में। बेसिक वर्ड है वाओ लाम और या, वली। इसके आगे दो मुश्तक्कात निकलते हैं। एक निकलता है मवालत, जिस तरह मौला है। मौला कहते हैं दोस्त को, आपका दोस्त। ठीक है। दो, एक मीनिंग दोस्त भी आता है मौला, एक मीनिंग मददगार भी आता है। और एक है तवल्लियत। तवल्लियत का मतलब होता है उनका साथी बन जाना, उनकी सफों में आ जाना। ठीक है। यहां पर ये, और ये अरेबिक ग्रामर से आपको मिल जाएगा कुरान के इस्तेमाल के ऊपर। इसमें एक पिछले दिनों एक किताब थी फिक़ह के हवाले से, वो मैं पढ़ रहा था। उसमें भी इनको दो तरीके से डिफाइन किया गया था। तो कुरान के यूज के ऊपर है, यानी मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। कुरान में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उस एतबार से ये बात कर रहा हूं। तो जो मैंने बात रखी, इसकी मिसाल यूं समझें, आसान लफ्जों में यूं समझें कि मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन सेट हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मिसाक मदीना में यहूदी मुसलमानों के साथ हैंड इन हैंड एक सफ के अंदर खड़े होकर शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाकर दिफा करेंगे और अहले किताब के हकूक का दिफा किया जाएगा। अगर ऐसी सूरत होती कि आप उनके साथ बैठ नहीं सकते, लेन देन नहीं कर सकते, सोशल एक सर्कल में नहीं आ सकते, तो आपको मना कर दिया जाता कि आप बिल्कुल नहीं करते। सुनन तिरमिजी के अंदर एक रिवायत है कि मदीना के बाजार से अल्लाह के रसूल गुजरे। ये रिवायतें मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूँ। सुनन तिरमिजी की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल एक बाजार से गुजरे जहां पर मिक्स गैदरिंग बैठी हुई थी, सहाबा की और यहूदियों की, और वो आपस में डिस्कस, जैसे आप और मैं भी कर रहे हैं। तो क्रिश्चियंस भी, ज्यूज भी उसमें बैठे थे, तो डिस्कशन चल रही थी बड़ी, जैसे अभी हमारी चल रही है। तो अल्लाह के रसूल जब उनके पास से गुजरे तो आपने सब पर कहा अस्सलामु अलैकुम, सब पर सलाम भेजा। इससे उलमा ने एक अखज किया यह मसला कि अगर यहूदी और ईसाई भी बैठे हों और एक गैदरिंग मुसलमानों के साथ चल रही हो, तो आप पूरी की पूरी जमात के ऊपर सलाम भेजेंगे। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों को सलाम, बल्कि आप यहूद नसारा पर भी सलाम भेज सकते हैं, पहल कर सकते हैं। यहां तक सुनन तिरमिजी की रिवायत है। ठीक। ठीक तो है। मकसद कहने का ये है, इस तरह आपको कई इशारे मिलते हैं। मिसाल एक और चीज ले लें, कभी भी दुश्मन के घर का खाना नहीं खाया जाता। सूरह मायदा की आयत नंबर 5, चैप्टर 5 आयत 5 के अंदर अहले किताब के जबीहा को हलाल किया गया। ये दोस्ती का इंडिकेशन नहीं तो और क्या है? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 में यहां तक कहा गया कि कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। अहले किताब लाख इख्तलाफ सही कॉमन 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 टर्म्स पे इकट्ठे हो जाओ, आज जो मिलके बैठते हैं, इससे बड़ी क्या बात है? तो ये वो इशारे हैं जो आपको बिहेवियर के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर मिलते हैं, जिससे ये इंडिकेशन आपको मिलता है कि मुतलकन यानी कैटेगोरिकल एनिमिटी को डिक्लेयर नहीं किया गया था इस्लाम के अंदर, बल्कि ये कहा गया था जो आपके साथ तरीकाकार गलत इस्तेमाल करें। तो वो तो जेन्युइन सी बात है।
ठीक कि है, जो मैं तरीकाकार आपकी ठीक है जी। इतनी बात में बिल्कुल ठीक है। अब इसको जरा थोड़ा अगर हम आगे बढ़ाएं, तो इसमें जैसे अभी कह रहे हैं जो कताल करे या जो भी, अब ये इसराइल या यरूशलेम के पहले जो था या जो भी और दूसरी थी, तो उसके ऊपर हमला करने की कोई वजह आपकी क्या आवाज थी? आपकी मतलब वो आवाज तो उनसे कताल करने आपकी नहीं आए आवाज थे ना। हाँ, दोबारा बोलिएगा। आपकी आवाज, माइक आपने मेरे ख्याल से चेंज किया है या क्या हुआ है? आपकी आवाज गायब हुई है, जी, खराब हुई है आवाज थोड़ी। आवाज आवाज आई भी आपको आ रही है? जी जी, अब आ रही है। हाँ, दोबारा वो मैं जुमला ये कह बोलिए। रहा था जी, मैं ये कह रहा था कि जो आपने बोला कि जो कताल करें, वो जो जंग करें उनके साथ जो है वो आप ये जंग करें, ठीक है, उसमें जी काफिर जो है। अच्छा, एक तो ये जी। जो ट्रम्प काफिर है, ये ये आपको भी पता है, जितना मैंने पढ़ा है, ये एक बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है एक एक बुरे लफ्ज की और एक गाली के। एक आपने किसी को नहीं काफिर नहीं बोल दिया। अच्छा, नहीं मैं नहीं नहीं मैं नहीं। बात करूं, फिर आप मुझे दोनों एक साथ जवाब दीजिए। अच्छा, ये एक ओके तो है। सॉरी। ठीक। दूसरा जी। ये कि अगर हम ये कहें कि कताल उनसे करो, तो ये जो यरूशलेम और ये दूसरे जो थी स्पेन, ये सारी चीजें, वहां पे तो कोई जंग करने नहीं आया था। तो हम्म ये यहाँ से बढ़कर उधर गए कि हम इनको लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हुजूर जो है वो गए थे मिराज पर। हम्म तो इसका इसका क्या है, मतलब ये क्यों उस तरफ बढ़े थे कि हमें ये जगह चाहिए, और इसको वो तो कताल करने नहीं आए थे ना इस तरफ, कि उन्होंने कोई हम्म जंग हम्म की कोई बात हुई हो। हम्म। अब दो चीजें फर्क हो गई हैं। सबसे पहले काफिर वाले को ले लेते हैं। सूरह 28वें पारे की है आयत, बता दूंगा आपको क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता। 28वें पारे के अंदर आया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कद कफर ना बिकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काफिर कहा गया है कुरान में, समझ रहे हैं? ठीक। जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी उम्मत को कहा गया कि आप कुफर करें, यानी आप काफिर हैं। कद कफर ना बिकुम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हम कुफर करते हैं। तो कुफर कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है। हाँ, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है उसको खुजली जरूर होगी, ऑब्वियसली आपको नहीं होनी चाहिए। खैर, तो काफिर टर्म जो है वो बुरी टर्म नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। एक बंदा ईमान लेके आता है किसी चीज पे, एक बंदा नहीं लेके आता। मिसाल के तौर पर आप ट्रिनिटी को मानते हैं, जी। मैं उसका काफिर हूं। सिंपल, इतनी सी बात है, मैं काफिर हूं। मैं आपके लिए काफिर हूं, आप मेरे लिए काफिर हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यसू मसीह यहूदियों के लिए काफिर थे और उनको ब्लास्फेमी के तौर पर उन्होंने सलीब पर चढ़ाया अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो उनके नजदीक यीशु मसीह काफिर थे। तो मकसद कहने का ये है, वापस आ जाते हैं, ये तो होगी कुफर की टर्म जो कुरान में बयान की गई, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अगले। जहां तक दोस्ती का ताल्लुक है, अगर आप उससे लिंक कर रहे हैं तो ये उससे लिंक नहीं है। अब आ जाती है जिहाद की बात, या किताल फी सबीलिल्लाह के ऊपर। किताल फी सबीलिल्लाह के कुल मिला के 8 से 9 मुहर्रकात होते हैं। किस बुनियाद पर हो सकता है? 8 से 9 मुहर्रकात में एक मुहर्रक ये भी है कि किसी ऐसी जगह पर आप किताल करते हैं या किसी ऐसी जगह तक आप एक्सपेंड करते हैं किताल को जहां आपको लग रहा हो कि जस्टिस नहीं है और जुल्म और ज्यादती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन बफर जोन्स के ऊपर जो सीरिया में थे, या जो इधर आ जाते हैं आपके कॉन्स्टेंटिनोपल वाले एरियाज में, ठीक है, गए आगे लोग गए, या रोमन एम्पायर का जो बफर जोन बनता था इजिप्ट के करीब बनता है और सीरिया के करीब, ये जो बफर जोन बन रहे थे अफ्रीका वाली साइड पे, इस तरह मुसलमान गए। तो ये एक बुक है जो सर ऑर्डनर ने लिखी है, प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उसके अंदर उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि मुसलमान जिन स्टेट्स के ऊपर हमलावर हुए थे खिलाफत राशिदा के टाइम पर, वहां के लोगों के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया गया था रोमन और पर्शियंस की तरफ से। वो टैक्सेशन लेते थे, टैक्सेशन के बावजूद उनके माल गोदाम भी लूटते थे, उनकी औरतों के साथ रेप भी करते थे और उनके साथ ज्यादती करते थे। हजरत उमर फारूक के जमाने में जब आहिस्ता आहिस्ता अरब्स जो हैं एक्सपैंड, क्यों उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने किताब लिखी, यासीन मजहर सिद्दीकी साहब, इंडिया के हैं। उन्होंने किताब लिखी गजवात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गनीमतों की तकसीम, गनीमतों का हाल। उसमें उन्होंने बयान किया है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। उसकी वजह क्या है कि दूर दराज इलाकों से लोग आते थे, वो इस्लाम 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 की जो कबूलियत है वो बढ़ना शुरू हो गई थी, लोग इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए थे। तो शहर जो है वो बढ़ता चला गया। यहां तक लोग कहते हैं कि जो आज का मस्जिद नबवी है, ये उस जो आज की मस्जिद नबवी है, सिर्फ जो मॉस्क है, उस वक्त का पूरा मदीना शहर कवर हो गया हुआ है अंदर। ठीक है, इसीलिए आपको सकीफा बनी साइदा भी अंदर मिलता है मस्जिद नबी के एरिया के अंदर, और भी कई हुजरे और भी जन्नतुल बकी वगैरह भी जो है, जन्नतुल बकी कह रहा हूँ, क्या उसका नाम है यार, वो जन्नतुल, क्या उसका नाम है यार, वो जो कब्रिस्तान, देखो नाम ही स्किप हो गया है। सिस्टर आपको पता है, उनको नीचे कमेंट में बता देगा।
यार वो क्या, वो कब्रिस्तान जो है जहां पर साहब, क्या नाम है उसका? जहन में आके निकल रहा है। बकी तो है, उसका एक और भी नाम है, मैं वो एक प्रॉपर नाम, खैर बहरहाल वो भी अंदर आ गया। रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना, पीछे रियाजुल जन्ना, ठीक है, रियाजुल जन्ना है। और रियाजुल जन्ना भी बोलते हैं उसको, जन्नत बकी भी बोल देते हैं, और भी चीजें बोल देते हैं, ठीक है। खैर, एक और नाम भी मुझे लग रहा है, शायद एक नाम मैं मिस मिस जो है ना उसको मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी। खैर, तो ग्लैडिएटर भाई वो एरिया भी कवर हो गया। उससे मुराद ये है कि एरिया कवर होता जा रहा था, आबादियां फैल गई थी, करते करते ये उस बफर जोन के ऊपर मौजूद थे जहां से लोग मुसलमान एरियाज में एंटर हो रहे थे। ये सर आर्नल्ड ने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर एक्सप्लेन किया है कि इस्लाम जब फैल रहा था, प्रीचिंग हो रही थी इस्लाम की, उस वक्त में जो नॉन मुस्लिम्स थे वो क्या कर रहे थे। तो बफर जोन्स जो थे वहां से लोग कूद कूद के इस्लामी स्टेट के अंदर आना शुरू हो गए। एक इन्फ्लक्स था, जिस इन्फ्लक्स को डील करने के लिए उनके पास टेबल पे ऑप्शंस मौजूद थी। एक ये था कि उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए जिम्मी के तौर पर, टैक्सेशन ली जाए, उनकी सिक्योरिटी की जाए। अब हुआ ये कि वो जो बफर जोन था ग्लैडिएटर भाई, उन लोगों की जब इन्फ्लक्स हुई है अंदर, रिफ्यूजीज वहां पर आए हैं, जैसे इमिग्रेंट्स का भी इंटरनेशनल मसला बना हुआ है, तो ऐसे वहां पर जब मसला बना, इस चीज, ये मैं समझाने के लिए मॉडर्न टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब ये मसला आपके सामने आया, तो उस वक्त उनके लिए तीन ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये थी कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, और रोमन पर्शिया जो कर रहे हैं करने दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि उनको अपनी छत्र छाया के अंदर लिया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। ये ऑप्शन तीसरी ऑप्शन को जन्म देता था, और वो ऑप्शन ये था कि जब आप उनको अपनी सपोर्ट में लेंगे तो गोया आप रोमन्स को या पर्शियंस को प्रवोक कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर हमला करें। ऐसी सूरत में आपको डिफेंस खड़ा करना था। कुरान की एक आयत है, एक किताब है अल जिहादुल इस्लामी, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब की। उसमें तकरीबन 9-10 के करीब उन्होंने मुहर्रकात बयान किए। उसमें एक मुहर्रकात, कुरान में एक मुहर्रक बयान हुआ है मोटिव जिहाद का, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसा। तुम अल्लाह के रास्ते में किताल क्यों नहीं करते हो, जबकि एक बस्ती के गरीब लोग, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, ये चीख पुकार कर कह रहे हैं कि ए अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल, इस बस्ती के लोग जालिम हैं। ऐसी सूरत में मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो ऐसे बंदे की मदद के लिए निकले, ठीक है, मजलूम की मदद के लिए। तो ये आपके सामने ये चीजें जिनको समझना है। उस साइड के ऊपर अगर आप कहें, उस साइड के ऊपर तो ऑब्वियसली वो हब था रोमन एम्पायर का, वो तो ऑटोमेटिकली उसके अंडर आना था। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ ग्लेडिएटर भाई, मैं इस्लाम में कताल फी सबीलिल्लाह को और इस्लामी निजाम को कायम करने के लिए एक्सपेंशन का कायल हूँ। ये मेरी राय है। और एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब हम ये समझते हैं कि इस्लाम ही बरहक है, हमें इसे पूरी दुनिया में फैलाना है। ये मेरी राय है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है, क्योंकि हमने लिबरल्स को भी और सेकुलर्स को भी इसी तरीके से इंप्लीमेंट करते देखा है। वो पावर के अंदर है तो वो कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं हमें भी हक है। थैंक यू। नहीं मतलब ये कह रहे हैं बाय हुक और बाय क्रोक यू विल डू दिस। बाय हुक, यस वी विल डू इट, वी विल बात डू तो इट, डैम हाँ श्योर मतलब वी विल फिर डू इट। बात तो फिर वहीं आ गई ना कि कुछ भी वी विल करना डू इट पड़ेगा। ब्रदर, वी विल डू इट, वी विल डू इट, आई एम सेइंग इट, बात ऐसी हो या वैसी हो, वी विल डू इट। हम अभी मार खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वी विल डू इट। बाद में मारेंगे यार ये। अब नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं, अब आपने बात ही मेरी पूरी बात सही कर सुने, दी। मेरी बात सुने, 20-30 साल तक आपने एक मुल्क का कचूमड़ निकालने की कोशिश किया, बाद में जूते छोड़ के भागे हैं। वी विल डू इट। कौन सा? सबके अफगानिस्तान? सामने है, सबके, हाँ सबके सामने है। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे रख दूं, आपने तो बोला है अफगानिस्तान की आपने बात की, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं नहीं, मैंने नहीं, मैंने मिसाल दी है, अफगानिस्तान इस वक्त मुद्दा नहीं नहीं है। नहीं, मैं अफगानिस्तान इस पे मुद्दा नहीं बात है। एक मतलब रिसेंट मुद्दा तो है ना, इस पे एक बात रख दूं अगर आप इजाजत दे दें तो। यार आप टॉपिक मैं पे ही आ जाए तो मैं बेहतर है। टॉपिक में इस पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अमेरिका को अभी भी पुकार रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो अब शुरू हुआ है वो अमेरिका को बुला रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो वहां पे उनके साथ क्या हुआ है? क्या चीज है, आप क्या चीज है? मैं कह रहा हूँ वहाँ के जो लोग हैं वो अमेरिका हम्म। को आज भी याद कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं रह रहे हैं, और मेरी अच्छा, उनसे बात जी मैं आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? उनके जो उसकी अमेरिका ने वजह पता वहाँ है पे आपको? उनके लिए सारी चीजें जो की हैं, जो उनको दिया है, वो वो छोड़ जो के क्यों आप गया वहाँ फिर? पे। मुजरिम कौन है? छोड़ के नहीं कौन गया? मुजरिम नहीं है। देखें, एक चीज ये होती है ऐसे कि नहीं, मेरी बात जो सुने, मेरी बात जी जी सुने, ऐसी चीजों के ऊपर जब आप बात करेंगे ना तो उनका कोई हल नहीं है। हम आइडियोलॉजी के ऊपर बात करें, तालिबान जो चीज कर रहे हैं उनमें पॉलिसीज का इख्तलाफ आपको हो सकता है, अमेरिका छोड़ के क्यों गया? वो जो लोग बात कर रहे हैं वो
वो प्रो अमेरिकन हैं, तो प्रो अमेरिकन तो फिर यही बात करेंगे। नहीं, आप तालिबान अच्छा की वो बात सुन के देखें, तो नहीं तालिबान, मैं अच्छा आपको बता, एक मिनट, ये एक किताब यार इधर मेरे पास पड़ी हुई थी कुछ दिन पहले, मैं पढ़ रहा था उसको, काफी पुरानी किताब मैंने खरीदी हुई थी। एक रोज करके एक जर्नलिस्ट है, उसने अफगानिस्तान के टॉपिक के ऊपर किताब लिखी है। वो मुल्ला उमर के टाइम के बारे में कहती है कि द मोस्ट प्रॉस्परस टाइम था अफगानिस्तान का। ठीक है, आपकी ओपियम खत्म हो गई, आपका क्राइम रेट, भंग शंग चर्स वगैरह हर चीज खत्म, आपके जितनी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे वो खत्म हो गए, आपके क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम है, क्राइम रेट है, वो सारा ड्रॉप कर गया। ये वो अमेरिकन सहाफल जर्नलिस्ट लिख रही है, फीमेल जर्नलिस्ट है, वो ये बात कर रही है मुल्ला उमर के टाइम के ऊपर। दिस इज अ फैक्ट, आप सर्च करके देखें ऑनलाइन, मुल्ला उमर के टाइम के मैं ऊपर अफगानिस्तान की हालत क्या मैं थी। बिल्कुल ही देखूं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो भागने के, वो छोड़ के भागे नहीं, जब उनका हो गया तो वो चले गए, उनको किसी ने निकाला नहीं, उनको ये हो नहीं बोला गया, कि बस अब एक मिनट। जो उनका जो मकसद था, जो उनका ओ मकसद था प्रेशर वो था, उन्होंने पूरा किया। ओ भाई, भाई प्रेशर था, ग्लैडिएटर भाई, किस चीज का प्रेशर? भाई। पर जी अच्छा, अगर निकलना होता उनका मकसद था, तो जी वो तो मकसद तो 2011 के अंदर पूरा हो चुका हुआ था। किस मकसद के लिए आए थे अफगानिस्तान में? उसामा बिन लादेन के पीछे आए थे ना, तो 2011 में तो मार दिया था मई में, और पाकिस्तान में ठीक है। मारा था, तो चले जाते ना 2011 में, क्यों नहीं, नहीं निकले? अब देखें, अब ये जो अब उनका जो है ना ग्रेटर, जैसे हर बंदा ने ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर हिंदुस्तान, ये अमेरिका के भी एक ग्रेटर अच्छा के, वो भाई, सारी थैंक यू, चीजों को। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, ग्रेटर, थैंक यू। ठीक है ग्लैडिएटर भाई, बहुत शुक्रिया, पॉइंट आपके सामने आ गया है। हम फाइट करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को फाइट करने का सबको हक है, सब कर रहे हैं। हम उसको तरीके के साथ, दावत के साथ पहुंचाएंगे। उस दावत को कोई रोकने की कोशिश करेगा, उस दावत के मुकाबले में हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा, हम अपना डिफेंस करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से काम होता है। हमको अनोखे नहीं है। अगर हमको अनोखा काम कर रहे हैं और हमें बैन होना चाहिए, तो पूरी दुनिया को बैन होना चाहिए। फिर कौन कहता है कि ये लिबरल वैल्यूज को इंपोज कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर? ठीक है, क्यों पीस ट्रीटीज प्रेशर डाल के एफएटीएफ की तलवार लटकाकर हमसे सेकुलर और लिबरल वैल्यूज को इंपोज करवाने की बात होती है? क्यों क्यों एलजीबीटीक्यू के राइट्स मनवाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है? युगांडा ने डंडा दे दिया ना, छोटा सा कंट्री है, उन्होंने कहा उठा के बाहर फेंको। ये कल बीबीसी की रिपोर्ट थी।